पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान कुछ प्रीस्ट के पास उनके रिलीजन्स को ज्वाइन करने के लिए जाता है, तो वहाँ पर उसे एक आर्टिफैक्ट के बारे में पता चलता है जिसकी वजह से उसके माना को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो उसे देखते हुए वो सोचने लगता है, मेरी तो वीकनेस ही बहुत ज़्यादा माना का होना है, सच में ये कर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और इसीलिए वो उस प्रीस्ट से पूछने लगता है कि आखिरकार इसके और क्या फीचर है, क्योंकि अगर इसके अंदर ये कर्स डला हुआ है इसका मतलब ये है कि इसके और भी ज़्यादा इफेक्ट होने चाहिए। ये सुनकर वो प्रीस्ट भी कंफ्यूज हो गई होती है। इस पार्ट की शुरुआत में हमें कर्स आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि जैसे कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, उसी तरह एक आर्टिफैक्ट भी इसी बेसिक पर काम करता है। जितना ज़्यादा पावरफुल कर्स होगा उसका इफेक्ट भी उतना ज़्यादा ही पावरफुल होने वाला है। जैसे कि इस प्रीस्ट के पास जो आर्टिफैक्ट है उसके कर्स की वजह से इसका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन उसी कर्स की वजह से इसके पास बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तभी प्रीस्ट लियान से कहने लगती है, इस आर्टिफैक्ट के अंदर इनविजिबिलिटी का मैजिक इम्ब्यूज किया गया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कर्स उस पहनने वाले के सारे माना को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने माना को यूज नहीं कर पाता और इस मैजिक का भी इस्तेमाल वो अच्छे से नहीं कर पाता। मैं समझ सकती हूँ कि ये सब कुछ सुनकर तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन लियान बीच में ही प्रीस्ट की बात को काटते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम क्या कह रही हो, मैं सच में इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ। मैं लॉर्ड पिरसिंगा की कठिनाइयों में पूरी तरह से भाग लेने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लियान का ऐसा जवाब सुनकर वो प्रीस्ट भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है और सोचने लगती है, ओ ग्रेट पिरसिंगा, मैंने तो ये सोचा था कि ये पक्का ही यहाँ से चला जाएगा और इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सच में मैं अपने आप पे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस कर रही हूँ कि आखिरकार मैंने इतने ज़्यादा सिंसियर फेथ को क्यों नहीं पहचाना। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि अपने मन में ही सोच रहा होता है, इनविजिबिलिटी, सच में ये तो बहुत बड़ा गिफ्ट मुझे मिल चुका है, इससे तो मैं बहुत ज़्यादा काम भी कर सकता हूँ। इधर प्रीस्ट लियान की बात से खुश होते हुए जल्दी से उस आर्टिफैक्ट को आगे बढ़ाते हुए कहने लगती है, आप इसे आराम से ले सकते हो और मैं तुम्हें हमारे चर्च के अंदर वेलकम करती हूँ ब्रदर। ये एक बेल्ट के रूप में आर्टिफैक्ट है जो कि हमारे लॉर्ड पिरसिंगा का ओनर है, इसीलिए तुम इस बेल्ट को पहनकर इनविजिबिलिटी के इफेक्ट को पा सकते हो। लेकिन लियान जैसे उस आर्टिफैक्ट को पकड़ता है तो उस प्रीस्ट के साथी तुरंत ही लियान के दोनों ओर आ जाते हैं और अपने मन में सोच रहे होते हैं, एक नया बिलीवर हमेशा इस आर्टिफैक्ट की वजह से बहुत ज्यादा सफर करता है क्योंकि इसका साइड इफेक्ट एक आम इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। इसीलिए मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये इस टाइम भी होने वाला है, इसीलिए हमें पूरी तरह से केयरफुल रहना होगा। इधर लियान उस बेल्ट को पहनते हुए कहने लगता है, ऑल राइट, चलो फिर अब मुझे इस आर्टिफैक्ट को पहन लेना चाहिए और लॉर्ड पिरसिंगा की हेल्प में लग जाना चाहिए। और जैसे ही लियान उस बेल्ट को पहनता है तो वो प्रीस्ट से पूछने लगता है कि आखिरकार अब मैं अपने इनविजिबिलिटी मैजिक को किस तरह से एक्टिव कर सकता हूँ। लेकिन हम पीछे उन प्रीस्ट को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा चौंके हुए लग रहे होते हैं और अचानक से कहने लगते हैं, क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो दूसरा प्रीस्ट लियान से पूछने लगता है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तो लियान कहने लगता है, नहीं, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इधर उनकी मेन प्रीस्ट भी पूरी तरह से ब्लैंक हो गई होती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उस आर्टिफैक्ट का असर लियान पर क्यों नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो कुछ सोचते हुए कहने लगती है, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और फिर वो लियान को कहने लगती है कि तुम्हारे पास जो गाइड है वो बुक के अंदर, उसके अंदर इसको एक्टिव करने का चैंट लिखा हुआ है, इसे पढ़कर तुम बड़े ही आराम से इस मैजिक को एक्टिव कर सकते हो। और सोचने लगती है, इस बार लॉर्ड पिरसिंगा ने सच में एक बहुत ज्यादा अमेजिंग डिसाइपल को यहाँ पर भेजा हुआ है। इधर लियान उस एनवेलप को खोलते हुए उसके अंदर से उस चैंट मैजिक को निकाल कर देखने लगता है और कहने लगता है, ओह, तो ये मैजिक है।
चलो मुझे अब इसे ट्राई कर देखना चाहिए। और ये कहते हुए वो उस चैंट मैजिक को पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से लियान के ऊपर एक इनविजिबल कोटिंग चढ़ने लगती है और वो धीरे धीरे कर गायब होने लगता है। उसे गायब देखकर वहां पर उस रिलीजन के प्रीस्ट भी थोड़े चौंक गए होते हैं और सोच रहे होते हैं ये तो सच में गायब हो गया, क्या सच में इस आर्टिफैक्ट के पास इतनी अच्छी एबिलिटी थी। इधर लियान एक मिरर के सामने जाते हुए सोचने लगता है सच में ये तो पूरी तरह से काम कर रहा है। इस आर्टिफैक्ट की वजह से न सिर्फ मेरे कुछ पार्ट इनविजिबल हो रहे हैं, बल्कि मुझे पूरी तरह से इनविजिबिलिटी मिल चुकी है और अब मुझे मिरर के अंदर भी नहीं देखा जा सकता। वैसे इसकी पावर को तो मैं एक्सेप्ट कर ही सकता था, क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्स जो डला हुआ है। और ये कहते हुए लियान तुरंत ही अपनी इनविजिबिलिटी को रिलीज कर देता है और कहने लगता है चलो फिर अब मुझे दिन के अंदर अपने आप को रिवील कर देना चाहिए। और लियान कितना बोलते ही तुरंत ही लियान उन सब के सामने अपेयर हो जाता है और फिर सोचने लगता है क्या सच में इसके अंदर कोई कर्स भी डला हुआ है कि नहीं, मुझे ऐसा कोई भी इफेक्ट महसूस नहीं हो रहा है जिसकी वजह से मुझे ये पता चल सके कि इसके अंदर कोई कर्स डला हुआ है। इसका मतलब ये है कि मुझे और भी ज्यादा आर्टिफैक्ट पहनने होंगे, इसके लिए मुझे इस प्रीस्ट से बात करनी होगी। और ये सोचते हुए वो मैरिड से कहने लगता है सिस्टर मैरिड, क्या मैं और भी ज्यादा लॉर्ड पिरसिंगा के बर्डन को वहन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं और भी ज्यादा लॉर्ड पिरसिंगा के बर्डन को सहूं। ये सुनकर वो प्रीस्ट बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहने लगती है सच में तुम बहुत ज्यादा कमेंडेबल हो और मैंने तुम्हारा जैसा डिसाइपल पहले कभी भी नहीं देखा, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए इतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी ही तुमने एक आर्टिफैक्ट को पहना है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इतनी ज्यादा जल्दी इतने ज्यादा कष्ट को ना सहो। लेकिन लियान वापस से प्रीस्ट से बोल रहा होता है नहीं, मुझे और भी ज्यादा लोड का वेट उतारना है, इसलिए मुझे ये सब कुछ अभी करना होगा। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियान एक चेयर पर बैठा हुआ सोच रहा होता है सच में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे एक और आर्टिफैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर और कुछ भी कर भी तो नहीं सकता। और फिर मुस्कुराते हुए सोचने लगता है लेकिन ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है। जब मैं यहाँ से एकेडमी के अंदर से बचकर बाहर निकलने की कोशिश करूंगा तो सच में ये इनविजिबिलिटी मैजिक मेरे लिए एक वरदान होगा। इधर वो प्रीस्ट मैड्रिड कहने लगती है चलो फिर अब ये तुम्हारे लिए बिगिनिंग है हमारे चर्च ऑफ पिरसिंगा को ज्वाइन करने का, और अब हम इस मीटिंग को यहीं पर खत्म करते हैं। तुम्हारे इतनी सारी बातें सुनने के लिए थैंक यू। इधर लियान अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहने लगता है सच में मैंने आपके लेसन को सुनकर बहुत ज्यादा एंजॉय किया है और मुझे लॉर्ड पिरसिंगा के बारे में भी बहुत कुछ पता चला है। और फिर वो सोचने लगता है अगर मैं इन सारी चीजों को समराइज करूं तो यहाँ पर चर्च के अंदर ज्यादा कुछ भी ये लोग नहीं करते हैं, बल्कि इन्हें सिर्फ कर्स आइटम पहनने होते हैं ताकि ये अपने गॉड की सेवा कर पाए। तभी लियान को कोई बोलने लगता है एक मिनट रुको, जब तुम यहाँ से जा रहे हो तो उससे पहले तुम्हें ये लेकर जाना चाहिए। और वो तुरंत ही एक खाने से भरी हुई बास्केट को लाकर सामने रख देते हैं। ये सब कुछ सिस्टर मैड्रिड ने किया होता है, जो कि लियान से बोल रही होती है मैंने सोचा कि तुम्हें इस चीज की जरूरत होगी, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। ये सुनकर लियान भी बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है और सोचने लगता है सच में यहाँ आना मेरे लिए एक बहुत अच्छा आइडिया था, क्योंकि इतनी ज्यादा वार्मथ मेरे हार्ट के अंदर इन दिनों सच में बहुत ज्यादा रेयर है, क्योंकि इतनी ज्यादा खुशी मैंने बहुत दिनों से महसूस नहीं की है। तभी वो हाफ डीमन गर्ल आकर लियान से कहने लगती है प्लीज आप इसे भी ले सकते हैं, जिसे देखकर लियान बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है क्या, लेकिन ये तो तुम्हारा शेर है, फिर आखिरकार तुम इसे मुझे क्यों दे रही हो। तो वो हाफ डीमन गर्ल कहने लगती है मैं तो एक ऐसी लड़की हूँ जो कि लॉर्ड पिरसिंगा को सर्व करती हूँ, इसीलिए ये लग्जीरियस आइटम मेरे लिए बिल्कुल भी काम के नहीं है और मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती, इसलिए तुम बड़े ही आराम से इसे ले सकते हो। और ये कहते हुए वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलने लगती है। तो उसे देखते हुए सिस्टर मैड्रिड कहने लगती है सच में ये लड़की ये वापस से वही कर रही है। इधर लियान सोच रहा होता है वैसे फियोनिक्स टावर के लोगों से मैं एक्सेप्ट तो कर ही सकता था कि उनका सच में भगवान के प्रति श्रद्धा कुछ ज्यादा ही है,
और ये लोग सच में बाकी के सारे टावर से पूरी तरह से डिफरेंट है, क्योंकि हमारे लोग तो भूख के मारे किसी दूसरे की जान भी लेने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। और ये सोचते हुए लियान वहां से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी सिस्टर मैडरिड उसे रोकते हुए कहने लगती है, एक्सक्यूज मी ब्रदर, क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? क्या तुम टिजलिंग का ध्यान मेरे लिए रख सकते हो? जैसा कि तुम देख ही रहे हो, ये चाइल्ड सच में कुछ अपने ऊपर ज्यादा ही हार्श है और ये कभी भी अपना ध्यान नहीं रखती है। तो लियान सिस्टर मैडरिड की बात सुनते हुए कहने लगता है, लेकिन मैं तो एक डिफरेंट टावर से आता हूँ, फिर आखिरकार मैं उसका ध्यान कैसे रख पाऊंगा? लेकिन तभी सिस्टर मैडरिड तुरंत ही एक और बास्केट खाने से भरी हुई लियान की ओर कर देती है। इसकी वजह से लियान का मूड तुरंत ही बदल जाता है और वो कहने लगता है, दूसरे टावर से फर्क ही क्या पड़ता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम ये सारा काम मुझ पर छोड़ सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि लियान और तिजलिंग दोनों उस टेंट से बाहर आ रहे होते हैं। तो लियान तिजलिंग से कहने लगता है, क्या मैं तुम्हें सिस्टर तिजलिंग बुला सकता हूँ? तो तिजलिंग लियान को कहती है, तुम्हें जो मर्जी हो वो तुम मुझे कह सकते हो, मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो लियान तिजलिंग से पूछने लगता है, आखिरकार ये टावर ऑफ द फियोनिक्स किस तरह की जगह है? क्योंकि तुम लोग बाकी के लोगों से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते हो, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं कि तुम अपने फ्री टाइम के अंदर आखिरकार क्या करते हो। तो तिजलिंग कहने लगती है, हम हमारे रूम के अंदर प्रे करते हैं, हमारे फ्री टाइम के अंदर। पहले तो हम सुबह को प्रे करते हैं, फिर हम दोपहर को प्रे करते हैं और उसके बाद रात को प्रे करते हैं। और हमारे अंदर से कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जो कि रात के वक्त फॉरेस्ट और माउंटेन के अंदर भी प्रे करने के लिए जाते हैं। तो ये सुनकर लियान थोड़ा चौंक जाता है और कहने लगता है, रुको, क्या पूरी रात, क्या तुम लोगों को ये सब कुछ करना अलाउड भी है? क्योंकि एनरोगार्ड डॉर्मेट्री को तो वीकेंड के टाइम पर कर्फ्यू लगा हुआ होता है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट वीकेंड के टाइम पर रात के समय बाहर नहीं निकल पाता। तो तिजलिंग कहने लगती है, हाँ, हमारे टावर को स्पेशल परमिशन मिली हुई है क्योंकि हमारी यूनिक पोजीशन है। ये सुनकर लियान के दिमाग में भी कुछ आइडिया आने लगता है और वो सोचने लगता है, ओह, तो प्रीस्ट को बिल्कुल भी कर्फ्यू से स्टिक होकर नहीं रहना पड़ता। सच में ये तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा काम हो सकता है अगर मेरे पास एक प्रीस्ट का रोब आ जाए, क्योंकि मैं अपने प्रीस्ट के रोब को पहनकर फिर रात के टाइम पर बाहर निकल सकता हूँ और फिर मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। सच में इसकी वजह से तो मेरा यहाँ से निकलने का टाइम और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। और ये सब कुछ सोचते हुए लियान तिजलिंग से कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मुझे भी एक प्रीस्ट की रोब मिल सकती है? क्योंकि अब तो मैं भी एक रिलीजन को फॉलो करता हूँ, इसीलिए मुझे एक प्रीस्ट के रोब की जरूरत तो पड़ेगी। तो ये सब कुछ सुनकर तिजलिंग कुछ सोच में पड़ गई होती है और फिर वहां से आगे चलते हुए कहने लगती है, लेकिन इससे तुम्हारी कर्ज पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस प्रीस्ट रोब को पहनने की वजह से तुम्हारा कर्ज कुछ वीक हो जाएगा, तो तुम्हें इस सोच को यहीं पर छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर लियान कहने लगता है, ऑफ कोर्स नॉट, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं लॉर्ड पिरसिंगा की और भी ज्यादा प्रे कर पाऊँ और उनके बारे में और भी ज्यादा समझ पाऊँ। ये सुनकर तिजलिंग कहने लगती है, ओह, तो तुम लॉर्ड पिरसिंगा के लिए अगर इतना ज्यादा आगे जाना चाहते हो तो मैं पक्का ही तुम्हारे लिए जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो एक प्रीस्ट रोब का सेट तैयार करके रखूंगी ताकि तुम्हारे लिए वो काम में आ पाए। ये सुनकर लियान बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है और वो तिजलिंग को थैंक यू कहने लगता है और फिर सोचता है, सच में इस वजह से अब मेरे यहाँ से बाहर निकलने का फाउंडेशन तैयार हो चुका है और धीरे धीरे कर मैं अपने इस प्लान को तैयार करता रहूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ से बाहर जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और फिर वो तिजलिंग से कहने लगता है, ओह, मैं तुमसे बात पूछना तो भूल ही गया, क्या तुम्हें खाना टाइम पर मिल रहा है? क्या तुम्हारे पास इनफ खाना तो है? तो तिजलिंग कहने लगती है, हमारे पास जो भी है हम उस चीज से सेटिस्फाई रहते हैं, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो लियान कहने लगता है, लेकिन प्रीस्टेज तो सच में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वोरी कर रही थी, इसलिए तुम्हें अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर तिजलिंग बहुत ज्यादा चौंक जाती है और लियान आगे तिजलिंग से कहने लगता है, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारा पूरी तरह से ध्यान रखूं क्योंकि तुम अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हो।
इसीलिए मैं ये सब कुछ सोच रहा हूँ कि तुम्हें मेरे साथ आकर ओकेजनली खाना खाना चाहिए, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि प्रीस्टेज को भी तुम्हारे लिए थोड़ी सी कम वोरी होगी। ये सुनकर तिजलिंग भी उस बात से हाँ कर देती है और लियान से कहने लगती है चलो फिर ठीक है, हम आगे से ऐसा ही करने वाले हैं ताकि प्रीस्टेज को मेरी ज्यादा चिंता ना करनी पड़े और वो बड़े ही आराम से लॉर्ड पिरसिंगा की सेवा कर पाए। तिजलिंग की बात को सुनकर लियान कुछ ज्यादा ही खुश हो गया होता है और सोचने लगता है आखिरकार मैंने इस चीज को कंट्रोल कर ही लिया, क्योंकि मैं ऐसे पर्सन को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता जिसने मुझे इतने ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट दिए। और एक बार जब तुम मेरे साथ खाना स्टार्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए वो ग्रैंड मदर बन जाऊंगा जो हॉलीडे पर तुम्हें टन ऑफ फूड खिलाने वाला है। इसीलिए ये सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात रहेगी। और फिर हमें रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर मीटिंग रूम के अंदर एल्केमी प्रोफेसर कुछ पी रहे होते हैं और सोच रहा होता है सच में ये चाय दिन ब दिन बहुत ज्यादा डिलीशियस होती जा रही है। जब से वो ब्रैट मेरे पास आया है आखिरकार वो ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से इतना ज्यादा टेस्ट इस टी के अंदर आ गया है। और फिर वो हेडमास्टर को देखते हुए कहने लगता है आखिरकार तुमने हम सभी लोगों को यहाँ पर किस चीज के लिए इकट्ठा किया है। तो गार्सिया टीचर कहने लगती है मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बेसिक राइडिंग ट्रेनिंग की वजह से हो रहा है और इसी वजह से उन्होंने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है। और ये कहते हुए वो हेडमास्टर से कहने लगती है क्या हेडमास्टर बेसिक राइडिंग ट्रेनिंग के लिए जिस प्रोफेसर को असाइन करना था उन्हें असाइन कर दिया गया है। ये सुनकर एल्केमी प्रोफेसर गार्सिया टीचर से कहने लगता है क्या आखिरकार तुम किस तरह की बात कर रही हो, प्रोफेसर वैंडो जोल तो इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। एल्केमी प्रोफेसर की बात का जवाब देते हुए गार्सिया टीचर कहने लगती है ओह तो तुमने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना कि प्रोफेसर वैंडो जोल यूनिकॉर्न को देखने के लिए गए थे और वहां पर गायब हो चुके हैं। और जैसा कि हमें पता चला है कि उनकी ओर से बिल्कुल भी कोई न्यूज नहीं आई है। इसका मतलब तो हो सकता है कि लेकिन गार्सिया टीचर अपनी बात को पूरी कर पाती उससे पहले ही प्रिंसिपल कहने लगते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनके लिए एक रिप्लेसमेंट को प्रिपेयर कर लिया है। जिसे सुनकर सारे के सारे टीचर बहुत ज्यादा चौंक गए होते हैं और एक साथ कहते हैं क्या ऑलरेडी। इधर गार्सिया टीचर बोल रही होते हैं लेकिन अभी इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, फिर आखिरकार आपको इतनी जल्दी एक प्रोफेसर कैसे मिल गया। इधर दूसरा टीचर बोल रहा होता है लेकिन इस टाइम के अंदर आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। सच में इसी वजह से आप हमारे हेड मास्टर है जो कि किसी भी मुसीबत को एक ही मिनट के अंदर सोल्व कर देते हैं। इधर एल्केमी प्रोफेसर हेडमास्टर से पूछने लगता है आखिरकार वो नया प्रोफेसर कौन है, क्योंकि जब ये लेक्चर सच में बहुत ज्यादा पेशेंस को रिक्वायर करता है इसका मतलब ये है कि आने वाला पर्सन सच में बहुत ज्यादा एबिलिटीज को रखता होगा। तो हेडमास्टर प्रोफेसर की बात का जवाब देते हुए कहने लगता है तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिस प्रोफेसर को मैंने नए लेक्चर के लिए अपॉइंट किया है वो लाइटनिंग स्टेप जेड आर है। हेडमास्टर की बात को सुनते ही गार्सिया टीचर तालियां बजाने लगती है और कहने लगती है सच में ये तो बहुत ज्यादा ग्रेट बात है क्योंकि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो पर्सन इस जॉब को बहुत ज्यादा ग्रेट तरीके से पूरा करेगी। इधर स्वार्ट्समैन प्रोफेसर बोल रहा होता है सच में वो बहुत ज्यादा फेमस एडवेंचरर है और वो एम्पायर के अंदर सबसे ज्यादा विल्डरनेस के अंदर घूमने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन इधर हम एल्केमी प्रोफेसर को देखते हैं जो कि उनकी बात को सुनकर कुछ सीरियस हो गया होता है और फिर टेबल पर हाथ मारते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम्हें उसे ही यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी। वो पर्सन सच में वो मेरी आंट है। और ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है जिसे देखकर बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक गए होते हैं और कंफ्यूज लग रहे होते हैं। तो एल्केमी प्रोफेसर कहने लगता है सच में वो मुझे बहुत ज्यादा डांटती है और वो हमेशा कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम चली जाती है, इसीलिए हमेशा वो मुझसे पूछती रहती है क्या मैं ईस्टर्न ड्वार्फ से नफरत करता हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे उनसे नफरत करनी चाहिए। लेकिन तभी हेडमास्टर कहने लगता है मैंने उसे इसीलिए हायर किया है क्योंकि वो एक बेस्ट प्रोफेसर है, इसीलिए मुझे बाकी की किसी भी बात के लिए कोई भी चिंता नहीं है। और आज के लिए सिर्फ मुझे यही कहना है, ये मीटिंग यहीं पर डिसमिस होती है। और ये बोलते हुए हेडमास्टर वहां से चले जाते हैं। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई एक बर्ड को अपने हाथ पर बिठा रहा होता है और बोल रहा होता है
ओह ठीक है, तो ये बात है। और हम देखते हैं कि वो एक नई प्रोफेसर होती है जिसके पीछे एक खतरनाक मॉन्स्टर सा दिखाई दे रहा होता है। तो वो प्रोफेसर कहने लगती है, ओह तो अब मेरे लेसन का टाइम हो गया है, चलो फिर हम अब शुरू करते हैं। इधर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ग्राउंड के अंदर इकट्ठा हो रहे होते हैं। तो उनमें से एक स्टूडेंट कहने लगता है, वाओ आखिरकार हमारे लेसन का टाइम आ ही गया। तो दूसरी स्टूडेंट बोल रही होती है, तुम्हें तो इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि आखिरकार मैं इस लेसन के लिए कितने टाइम से इंतजार कर रही थी, बेसिक राइडिंग ट्रेनिंग। और ये सोचते हुए सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, हॉर्स राइडिंग एक बेसिक स्किल है नोबल्स के लिए, इसीलिए ये तो हमें आना पूरी तरह से जरूरी है। तो उन सभी लोगों को ऐसे बात करते हुए देखकर लियान सोच रहा होता है, सच में इन सभी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर कभी कुछ भी गलत ना हो, क्योंकि इस लेसन का कंटेंट कुछ ऐसा है जिससे कि सारे के सारे स्टूडेंट पहले से ही फैमिलियर है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लेसन कुछ ज्यादा हार्ड होने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक बहुत बड़ा पक्षी उड़कर आ रहा होता है और वो उनके सामने आकर बहुत ज्यादा तेजी से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं। और एक बोल रहा होता है, आखिरकार ये कैसी आवाज है। तो दूसरा स्टूडेंट आसमान की ओर इशारा करते हुए कहने लगता है, सभी लोग आसमान की ओर देखो। और जैसे ही वो लोग आसमान की ओर देखते हैं तो सामने से वो बहुत बड़ा पक्षी उड़कर उनकी ओर आ रहा होता है, जिसे देखकर एक स्टूडेंट कहने लगती है, आखिरकार ये क्या चीज है, ये तो हमारी तरफ ही आ रही है, इसलिए हमें तुरंत यहाँ से भागना होगा, नहीं तो हम सारे के सारे लोग यहीं पर मारे जाएंगे। लेकिन वो पक्षी तुरंत ही आगे आकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो प्रिंस के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिसकी वजह से प्रिंस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो बड़ी तेजी से चिल्लाते हुए दूसरी ओर भागने लगता है। इधर वो बर्ड भी उसका पीछा बड़ी तेजी से कर रहा होता है और तेजी से वो गेंद को अपने पंजों के अंदर दबाकर वापस से हवा में उड़ जाता है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट घबराए हुए लग रहे होते हैं। इधर गेंद उस बड़े पक्षी के पंजों में फंसा हुआ चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है, प्लीज गाइज मुझे बचा लो, सच में मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। इधर हम आसान को देखते हैं जो कि कहने लगता है, गेंद को उसने पकड़ लिया है, सच में ये बहुत ज्यादा परेशानी की बात है। इधर रोयन भी बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही होती है और गेंद का नाम चिल्ला रही होती है। तो लियान सभी लोगों को कहने लगता है, सभी लोग शांत हो जाओ और जल्दी से क्राउच हो जाओ और अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलना है, क्योंकि अगर हमने इसके अटेंशन को अट्रैक्ट किया तो सच में ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है। लियान की बात को सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंट तुरंत ही जमीन पर बैठकर नीचे झुकने लगते हैं। तो लियान उन सभी को देखते हुए सोचने लगता है, डैम इट, अब तो ऐसी जब चीजें होती है तो सच में इनकी वजह से मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता हूँ, क्योंकि ये एकेडमी बहुत ज्यादा खराब है। इधर वो बर्ड तेजी से लियान के ऊपर से उड़कर जा रहा होता है और लियान उसे देखते हुए सोचने लगता है, लेकिन आखिरकार ये इतना ज्यादा बड़ा बर्ड आया कहाँ से, क्योंकि इतना बड़ा बर्ड हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी लियान के सामने का स्टूडेंट खड़ा होते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगता है, आखिरकार हेडमास्टर कहाँ है, क्या ये एक बेस्ट एकेडमी नहीं है, फिर इसकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा गंदी कैसे हो सकती है। और उसे ऐसा करते हुए देखकर उसका साथी उसे रोक रहा होता है, तो उसे धक्का देते हुए कहने लगती है, मुझे यहाँ से जाने दो। तो उसका साथी कहता है, लेकिन ये सब कुछ करने का अभी सही वक्त नहीं है, इसलिए तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। तो वो दूसरी स्टूडेंट कहने लगती है, लेकिन मैं कैसे शांत हो सकती हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी गलती हमारी स्टूपिड एकेडमी की है। पर तभी वो बड़ा बर्ड तेजी से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ गया होता है और वो उनके बहुत ज्यादा करीब होता है, इसलिए वो दोनों स्टूडेंट उसे अपने इतने ज्यादा नजदीक देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था, प्लीज मेरी कोई हेल्प करो। लेकिन वो बर्ड बड़ी तेजी से उनमें से एक स्टूडेंट को उठाकर आगे ले जाता है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबरा गई होती है और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए। इधर लियान उन दोनों स्टूडेंटों को पकड़े हुए देखकर सोच रहा होता है,
इसीलिए मैं तुम सभी लोगों को बोल रहा था कि तुम्हें अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ तो स्ट्रेंज बात है, क्योंकि जिस लड़की ने यहाँ पर इतना ज्यादा रैकेट फैलाया था उसे तो ये बर्ड नहीं लेके गई, बल्कि जो शांत थी उसे ये उठाकर लेकर गई है। और ये सोचते हुए लियान बहुत ज्यादा चौंक जाता है और फिर सोचने लगता है क्या ऐसा भी हो सकता है। और फिर वो उस बर्ड के पंजों में पकड़े हुए गेन और उस लड़की को देखने लगता है और फिर बोलता है ये सब कुछ तो हेयर कलर की वजह से हो रहा है, और सभी को चिल्लाकर कहता है सभी लोग जल्दी से अपने हेयर को अपने कोट से ढक लो, क्योंकि ये बर्ड सिर्फ उन्हीं स्टूडेंटों को टारगेट कर रहा है जिसके बाल बहुत ज्यादा चमकदार हैं। अगर तुम अपने बालों को ढक लोगे तो ये बर्ड बिल्कुल भी तुम पर अटैक नहीं करेगा। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।